नो पेन नो गेन, कैमरे के सामने नो एक्टिंग, ऑलरेडी पेनिंग अ लॉट। डाइट के अंदर एक टेस्टी चीज़ आ गई है। अच्छा सॉरी, मेरी एक्चुअली इससे एक डील रहती है, एक मैं खाऊंगा एक इसको दूंगा। अब इसको तो वेट लॉस दे नहीं सकता कि इतनी सी तो है ही है। वेट बढ़ गया है लेकिन मेरा वेट बढ़ गया सी, वो भी ट्राई करूँगी। फ्राई व्राई नहीं करने का, फ्री में नहीं आती है, पैसे लगते हैं। बहन से पैसे लोगे आप? तो बहन बोल दिया तो क्या फ्री में दे दूँ? मेरे को थोड़ी ना भाई बोल के फ्री में कोई देता है। तुम्हें भी कमी चाहिए, लाओ आ जाओ। कौन सी चाहिए? हाँ ये वाली चाहिए। यस। इस पे क्या लिखा है पता है? लेमन। When life give you lemon, squeeze in hater size. ऐसा कोट है। 80 रुपए किलो है ना? क्या? लेमन। लेमन, हाँ लेमन। देखो लेमन महंगा लेकिन कमी सस्ती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड एंड अ ब्रांड न्यू वर्कआउट वीडियो। व्लॉग नहीं है, आज हम कर रहे हैं बैक वर्कआउट। बट आज का जो बैक वर्कआउट रहेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट बैक वर्कआउट रहेगा जो आपने ऑलरेडी बहुत सारे देखे। बिकॉज अभी शो खत्म हो गया, आने वाले शो को थोड़ा टाइम है, तो आई विल बी पुटिंग मोर एफर्ट, लिटिल बिट मोर एफर्ट ऑन हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी बेसिकली क्या होती है, वो एक साइंटिफिक वर्ड है, उसको समझाने जाऊँगा तो पूरा वीडियो बन जाएगा। तो जो मसल ग्रोथ के ऊपर हम मेहनत करते हैं और उसका फाइनल साइंटिफिक वर्ड ही होता है हाइपरट्रॉफी। तो आज से हम थोड़ा सा फोकस करेंगे हाइपरट्रॉफी पे एंड वी गो लिटिल हैवी। सिंस रमज़ान भी चल रहा है तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी करना, बट कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना करें। और साथ साथ में फैट को भी मेंटेन रखना है, मेटाबॉलिज्म हाई रखना है, उसके लिए मैं ट्राई करता हूँ। बियॉन्ड गमीज 15 मिनट्स प्रायर टू द वर्कआउट, 15-20 मिनट्स प्रायर टू द वर्कआउट आप ये ले लीजिए, उसके साथ में एक कॉफ़ी ले लीजिए और इन बिटवीन BCAA ले लीजिए, यू आर सॉर्टेड। देखो जिम के अंदर घुसो और अपने ब्रांड का कोई हुडी पहन के खड़ा, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। अरे अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया आपने? मेरे दोस्त का ब्रांड है। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? दिस इज, आदमी मेहनत क्या करता है अपने काम को बड़ा करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। जब जिम में घुस रहे हो लोग आपके ब्रांड को यूज़ कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट यू कॉल सक्सेस। फर्स्ट वेरिएशन जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट क्यों नहीं मारता हूँ मैं अपने वर्कआउट में? उसका सिंपल रीज़न ये है कि मेरे बैक के अंदर में जो मेरा रैम्बॉइड है और मिड ट्रैप्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, स्पेशली डेडलिफ्ट मारने के बाद। तो जब डेडलिफ्ट मारता हूँ मैं तो मेरा मिड ट्रैप और रैम्बॉइड इतना स्टिफ हो जाता है कि मुझे दूसरे दिन मसाज लेना पड़ता है। अगर मैंने डीप टिश्यू मसाज नहीं लिया, उसको रिकवरी नहीं करवाई, तो आई कैन नॉट ट्रेन। तो इसके लिए मैं डेडलिफ्ट नहीं मारता हूँ, बहुत रेयर मारता हूँ, बट डेडलिफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेडलिफ्ट से। अब मैं कल मसाज ले ही सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 दिन से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो कल ब्रेक लूँगा तो कल मैं मसाज ले लूँगा। सो डेडलिफ्ट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बैक, your lower lats and of course help you to grow overall back, but deadlift बहुत ही beneficial है आपके lower back या lower lats के लिए। और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी हर किसी की बॉडी में एक कमी रहती है, 2 कमी रहती है, 3 कमी रहती है। मेरी बॉडी में वन ऑफ द कमी ये है कि मुझे पता है मेरा लोअर लैट्स बहुत डेवलप नहीं है जितना नॉर्मली होना चाहिए, और वो मेरी बॉडी में वीकनेस है। तो उसके ऊपर मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट 2019 में मुझे फीडबैक मिला था जब मैं 4th प्लेस आया था न्यूजीलैंड प्रो में, तो मैं तब से उस पर काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है मेरा बैक, बट मुझे लगता है कि आई नीड टू इम्प्रूव मोर। वाइड मारेंगे तो बैक वाइड होगा ना, वाइड नहीं मारेंगे तो बैक वाइड कैसे होगा? वो तो पहला सेट था, वार्म अप कर रहा था। डेडलिफ्ट में यही तो गलती करते लोग, क्लोज मारते। यू शुड ऑलवेज डू वाइड। वाइड लेग पुल डाउन क्यों मारते? वाइड बैक के लिए ना। ये देखो अभी कॉन्ट्रैक्शन देखो। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. ज़मानों बात मार रहा हूँ, लेकिन डेडलिफ्ट मारने का मज़ा ही अलग है। डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच एक अलग ही जुनून है मारने में। कल जो बैक सोर होने वाली है ना मेरी, Can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things. Becoming 2022. Becoming. Wide grip, leg pull down for wider back. फोकस करें कि कॉन्ट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन वेट। वेट हमेशा हैवी रखना अच्छी बात है, इंक्रीज करते रहना अच्छी बात है। वर्कलोड, इंटेंसिटी, इट्स ऑलवेज गुड फॉर द हाइपरट्रॉफी, बट अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, इट हैज़ नो यूज़। तो उतना ही वेट लिफ्ट करें जितना आप कॉन्ट्रैक्शन एटलीस्ट 8 से 10 रैप कर सकते हैं, उसके बाद 1-2 चीट रैप चलता है। थर्ड वेरिएशन, सीटेड केबल रोज। ये एक्सरसाइज एक बहुत ही फेमस लेजेंडरी ट्रेनर है, चार्ल्स ग्लास। रवि सर ने मुझे निकाल के बता दिया, चार्ल्स ग्लास डेक्स्टर जैक्सन के भी वो ट्रेनर रह चुके हैं और बहुत ही बड़े बड़े ओलंपियन के ट्रेनर रह चुके हैं। तो मेरी तमन्ना है कि कभी जाऊंगा, 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाए। तो ये जो एक्सरसाइज है ये उन्होंने इन्वेंट करी थी और रवि सर ने उनकी कॉपी करके मुझे बता दी और पूरी क्रेडिट ले गए। भागो मत सर, भागो मत। तो मैं जब कर रहा था तब मुझे पता चला कि हाँ, मुझे याद आया, मैंने बोला ये। बट ठीक है, जैसी भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। जैसे कि हम लोग आज फोकस कर रहे हैं ऑन अ वाइडर एंड अ लोअर लैट्स। तो डेडलिफ्ट, लेट पुल डाउन, वाइड ग्रिप, of course seated row is always close grip because it will help you to grow your lower legs faster. Just tell me that I can. Please say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. One arm dumbbell rows, one of the most favorite and the best exercise I prefer. बहुत मज़ा आता है मुझे मारने में। मेरे जिम में मैं दुआ करता हूँ कि कभी ऐसा मौका है 120 पाउंड, 130 पाउंड, 140 पाउंड, 150 पाउंड तक के डंबल आए, ताकि मैं वो डंबल को इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस डंबल पे, 1 आर्म डंबल रो, ये सारी एक्सरसाइज में यूज़ करूँ। बिकॉज आई मिस दोज वेट। मैं इससे पहले एक जिम में जाता था जहाँ पे थे, लेकिन अब वो जिम में नहीं जाता हूँ मैं, और यहाँ पे 110 मैक्स है, तो रैप बढ़ा लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग लाना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है कि ये लेके आ जाएंगे, यूज़ कौन करेगा? वो पड़े पड़े धूल मिट्टी लगेगी, मैं और 2-3 और मेंबर है जो यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस टू इन्वेस्ट दैट मच इन बिजनेस, बिकॉज डंबल्स बहुत महंगे आते हैं। बट फिर भी मैं दुआ करता हूँ कि कभी आ जाए।
with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that. Since we are doing everything different today, तो आपने बहुत टाइम बाद देखा होगा कि मैं बैक के साथ बाइसेप्स कर रहा हूँ. यूजुअली मैं सिंगल मसल करता हूँ, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा हाइपरट्रॉफी पे फोकस कर रहा हूँ. तो मैं अब एक बड़ा मसल और एक छोटा मसल, तो बड़े मसल को मैं फुल्ली ट्रेन करूँगा और छोटे मसल को मैं लाइट ट्रेन करूँगा, ताकि जिस दिन मैं छोटा मसल ट्रेन करूँ उस दिन मैं बड़े वाले मसल को लाइट ट्रेन करूँगा. तो टेक्निकली मेरा टारगेट ये है कि हफ्ते में हर मसल को मैं 1.5 टाइम ट्रेन करूँ, एक बार फुल और एक बार हाफ. तो आज मैंने हमारा फुल बैक और हाफ बाइसेप्स, जिसके 2 ही वेरिएशन लूँगा, और जिस दिन मेरा बाइसेप रहेगा उस दिन मैं 2 वेरिएशन बैक के मारूंगा. तो 1.5 बैक बाइसेप्स, 1.5 बाइसेप एंड बैक. आई होप यू अंडरस्टैंड. और वी स्टार्टिंग फ्रॉम द हैमर कर्ल ऑन हैमर बार. आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बार ही बोलते हैं शायद. तो हैमर बार पे हैमर कर्ल 4 सेट. वी विल गो really heavy, as much as heavy possible for 8 to 12 reps. No pain, no gain. कैमरे के सामने no acting. Already paining a lot. Just tell me that I can. 60-degree inclined biceps curl. बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है. कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत थक गया. आप खुद ट्राई कर लेना, आप समझ जाओगे कितनी अमेजिंग है. जिम बंद होने वाला है और मेरा एक सेट बचा, वेरिएशन लास्ट है. हमेशा साइकोलॉजिकल कितना गेम होता है ना. जब लास्ट वेरिएशन का लास्ट सेट मारने वाले हो तो अचानक से एनर्जी आ जाती है. ऐसा लगता है बस अब धमाल कर देने का है, क्योंकि अपने को पता नहीं इसके बाद तो कुछ मारने नहीं, मार के थक चुके हैं. और यही बीच में देखो थक गया. साइकोलॉजिकल. तो वी हैड अ ग्रेट बैक एंड लाइट बाइसेप वर्कआउट. और दिस वाज अ वर्कआउट फॉर वाइडर बैक, स्पेशली टारगेटिंग ऑन द लोअर लैट्स, and of course light target on biceps. So I hope you guys enjoyed this episode. और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम लोग पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते थे कोई टॉपिक के ऊपर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. इसके लिए मैं वर्कआउट के ऊपर बना रहा हूँ. बट अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए वीडियो, सेंसिबल टॉपिक होना चाहिए जिस पे मुझे भी एक्सप्लेन करने मज़ा आए, तो मेक श्योर यू कमेंट बिलो. मैं कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और मेरी नॉलेज के बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. जल्द मिलते एक और नए वीडियो के साथ. टिल देन, जय हिंद.